गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 7 विज्ञान और अध्याय 4 है। इसकी हम कार्यपुस्तिका करेंगे, विज्ञान की कार्यपुस्तिका या वर्क बुक में करेंगे। ऊष्मा पाठ है बच्चों। तो इसमें देखिए बच्चों, हम हमारे दैनिक जीवन में ऊष्मा का कई जगह उपयोग करते हैं। जैसे सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, किसी वस्तु को जलाने पर भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो पता करो तुम ऊष्मा का उपयोग कहाँ कहाँ किन किन कामों में करते हैं। जैसे खाना बनाने में करते हैं, कारखानों में करते हैं, सर्दी दूर करने के लिए भी हम आग को जलाते हैं। तो आप भी अनेक कार्य लिख सकते हो। फिर है इन कामों के लिए तुम्हें ऊष्मा कहाँ से मिलती है। जैसे खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस मिलती है, कोयले से मिलती है, कारखानों में लकड़ी जलाने से हम सर्दी को दूर भगा लेते हैं। फिर है मान लो कि डॉक्टर थर्मामीटर को के दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन दो बड़े चिन्हों के बीच 20 छोटे भाग हैं। तो फिर एक छोटे भाग का मान क्या होगा। तो एक छोटे भाग का मान 1 डिग्री को 20 से भाग देंगे तो 0.05 डिग्री सेल्सियस होगा बच्चों। फिर उसके बाद है 3, जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। हम डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिकतम 42 डिग्री टेम्परेचर माप सकते हैं। फिर उसके बाद है, क्या यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। तो हाँ, जो भी व्यक्ति स्वस्थ है उसके शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो बीमार होता है तो फिर उसके तो तापमान अलग अलग आ सकता है। फिर है गतिविधि 1, अपनी कक्षा में 5 विद्यार्थियों के तापमान को डॉक्टरी तापमापी से मापें। तो क्योंकि कक्षा में सभी स्वस्थ बच्चे हैं तो इसलिए हमने उनका नाम लिखना है। जैसे रमन है, नैतिक है, वंश है, सीरत है, पलक है। तो इन सब का 37 डिग्री टेम्परेचर आया है क्योंकि सामान्य तापमान है उनके शरीर का। अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसका तापमान अलग आ सकता है। फिर है मानव शरीर के अलावा अन्य वस्तुओं के ताप को मापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। तो इसका एक तो चित्र बनाना है आपने, जो चित्र आप बनाया हुआ है जिस तरह से आपने ऐसे ही बनाना है। फिर उसके बाद है, इस तापमापी से मापे जा सकने वाले अधिकतम और न्यूनतम ताप का होता है बच्चों। अधिकतम तापमान इसे 110 डिग्री माप सकते हैं हम, और न्यूनतम -10 डिग्री टेम्परेचर माप सकते हैं। फिर है, किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप मापने और डॉक्टरी तापमापी द्वारा ताप मापने में क्या अंतर है। जो डॉक्टरी तापमापी से तो जंतुओं के शरीर का तापमान मापते हैं, परंतु प्रयोगशाला तापमापी से वस्तुओं का तापमान मापते हैं। ठीक है, प्रयोगशालाओं में। तो क्या प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग शरीर का ताप मापने में हो सकता है। यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। क्योंकि इससे जब तापमान मापने के लिए या शरीर के साथ संपर्क में रहना चाहिए तब तो हम माप सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसको शरीर से अलग कर दिया फिर वो धीरे धीरे उसका पारा जो है अपने आप ही नीचे आने लग जाता है, जिससे हमें सही रीडिंग नहीं मिल पाती। फिर है, जब हम ठंडे पानी या बर्फ़ को छूते हैं तो हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं। इसी तरह गर्म पानी को छूने पर हाथ गर्म हो जाते हैं। कारण बताइए। ठंडे पानी छूने पर शरीर की ऊष्मा बर्फ़ में चली जाती है तथा गर्म पानी को छूने से गर्म पानी की ऊष्मा हमारे शरीर में चली जाती है, इसलिए ऐसा होता है। फिर है बच्चों प्रश्न 7, नीचे आपने बतानी है कि जैसे तांबे की तार में चालन के द्वारा ऊष्मा पहुंचती है। जल में जो गर्म होता है पानी संवहन से होता है, सूर्य से पृथ्वी पर विकिरण से, और दूध के गर्म करने में संवहन होता है। लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने में चालन होता है। अंगीठी से कमरा गर्म होने में विकिरण होता है बच्चों। फिर है, इनमें से किन किन परिस्थितियों में एक ही तरीके से ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो तांबे के तार व लोहे की छड़ में चालन से जाती है, जल में और दूध में संवहन से, सूर्य से पृथ्वी पर व अंगीठी से कमरा गर्म करते हैं तो विकिरण से होती है।
फिर ये बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखिए। तो इसमें देखिए आपके पास उफ नली को पानी से आधा भरो, पानी स्थिर हो जाने पर इसमें पोटासियम परमैंगनेट का एक छोटा सा रवा डालें और पानी के में रंग को कुछ समय तक फैलते देखो। रंग किस दिशा में फैलता है? तो जब पानी ठंडा है तो रंग नीचे ही रहता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। अब रंग किस दिशा में फैल रहा है? तो रंग ऊपर की दिशा में फैल रहा है जब हम उसको गर्म करते हैं। तो प्रयोग ए में रंग नीचे ही रहता है, परंतु ब में रंग ऊपर की ओर फैलता है। फिर है पानी के नीचे से ऊपर जाने और ऊपर से नीचे आने की धारा देखने की कोशिश करो। तो ऊपर की ओर जाने वाला पानी ठंडा होगा या गर्म? तो गर्म पानी जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा और जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास बच्चों फिर है तुम्हारे आसपास दिखने वाले 5 चालक और कुचालक पदार्थों के बारे में लिखिए। चालक पदार्थ वो होते हैं बच्चों जिनमें ऊष्मा चलती है, जैसे लोहा है, तांबा है। तो ये आपने लिखना है इसमें, लोहा, तांबा, स्टील, पत्थर, एल्युमिनियम, यानी जो नहीं गर्म हो जाते हैं। और कुचालक है जैसे लकड़ी, कागज़, कपड़ा, हत्था और प्लास्टिक। फिर 10वां है बच्चों, एक लोहे की मोटी छड़ स्टील के गिलास पर कागज़ को कसकर लपेट लो। कागज़ पूरी तरह से लोहे को छू रहा हो, फिर उसे जलाने की कोशिश करो। क्या कागज़ तुरंत जलता है? हाँ, जलेगा। फिर है, आप ऐसे एक कॉपी के पन्ने को आधा काटो, दोनों तरफ से ऐसे नाव के रूप में पकड़ो और ऊपर पानी भरो और पानी भरकर कागज़ के नीचे मोमबत्ती जलाएं, जैसे ये कर रहा है। तो क्या तुम क्या देखते हो? कागज़ नहीं जलता। क्या पानी गर्म होता है? हाँ, पानी गर्म होता है इसमें। क्या कागज़ तुरंत जलता है? नहीं, कागज़ तुरंत नहीं जलता। तो सूर्य से हम तक ऊष्मा संवहन या चालन के द्वारा क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि संवहन और चालन द्रव और ठोस में होता है और बिना माध्यम के जो विकिरण के द्वारा ही सूर्य से हम तक गर्मी पहुंचती है। तो विकिरण और चालक में अंतर यही है, विकिरण में वायु या गैसों में ऊष्मा चलती है, लेकिन चालन में ठोस में ऊष्मा चलती है। क्या विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है? नहीं। फिर दैनिक जीवन में विकिरण के 4 उदाहरण दो। सूर्य से गर्मी आती है, आग से गर्म होना, हीटर से कमरा गर्म हो जाता है, चूल्हे में रोटी सेकते हैं, तो ये विकिरण के द्वारा ही होते हैं बच्चों। फिर उसके बाद है, गर्मियों में सफ़ेद और हल्के रंग के वस्त्र क्यों पहनने हैं? तो सफ़ेद या हल्के वस्त्र ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते, इसलिए इनमें हमें कम गर्मी लगती है और इसलिए हमें गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े डालने चाहिए। सर्दियों में हमें गहरे रंग के कपड़े डालने चाहिए क्योंकि वो ऊष्मा अवशोषित करते हैं। फिर सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊनी वस्त्र सुचालक होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं सॉरी, और ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते और बाहर की सर्दी को अंदर नहीं जाने देते। फिर खाली स्थान भरें। भाप के इंजन में ऊष्मा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है। फिर सहभाग है, जब 2 पिंड का ताप एक समान हो जाता है तो ऊष्मा का स्थानांतरण रुक जाता है। चांदी ऊष्मा की सुचालक होती है बच्चों। फिर 15वां है, आप सही या गलत करें। ऊष्मा गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर स्थानांतरित होती है, तो ये सही है। पदार्थ गर्म करने पर प्रसारित होता है और ठंडा करने पर सिकुड़ता है, तो ये भी सही है। विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ये गलत है। विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है बच्चों। किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम के ऊष्मा स्थानांतरण को विकिरण कहते हैं, तो ये सही है बच्चों, विकिरण कहते हैं उसे।
ठीक है, तो इस अध्याय में इतना ही था बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।